ये डबल सिर्फ मंत्री लोगों का हुआ है और ठेकेदार लोगों का हुआ है। जन्मजात आरजेडी हैं, आरजेडी को जिताएंगे चाहे जो हो जाए पर बैठ गया। लेकिन पब्लिक अभी भी समझ नहीं रहा है, जो मतलब ये धोखा पर धोखा दे रहा है। पब्लिक कितना बुर्बक है। देश बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, रेलवे बेच दिया, युवाओं का नौकरी मतलब छीन लिया। कहे क्या मोदी जी कह रहे थे यह राशन है, यह है, वह है, बिजली बिल माफ हो जाएगा। एक बॉल ले रहा था 3 लाख एक बॉल में 3 लाख का बिजली बिल। हाँ, तेजस्वी यादव लालू जी ठीक थे। जाते मतलब काम करना चाहिए ना, कोई भी काम करे, जात से कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज इंडिया। चुनावी वर्ष है और लोगों का मिजाज किस तरह से बदल रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव भी बिहार में होने हैं। अब देखिए, हमारे साथ डेली का जो काम करने वाले जो लोग हैं अपने रिक्शे पे सवार हैं, एक यहाँ और एक इधर हैं। उनके मालिक इधर हैं जो उनका जिनका रिक्शा है। क्या नाम है? मनोज राम। कहाँ से हैं? मैं समस्तीपुर सारंजन विधानसभा से हूँ। और पटना में रिक्शा चला रहे हैं जी। बेरोजगारी इतना है वहाँ, जो इतना बैटरी वाला रिक्शा हो गया, हम लोग को घर छोड़ के यहाँ आना पड़ रहा है। और पहले घर पर ही कमा लेते थे अच्छा, लेकिन अब स्थिति बहुत बदतर हो गया, इसलिए हम लोग पटना चले आए। यहाँ भी इतना ना हवाई हो गया, जो हम लोग को मतलब कमाई नहीं हो रहा है, कमाई नहीं हो रहा है। कोई ऐसा दानी व्यक्ति है जो बढ़ता है तो मतलब जहाँ 10 रुपये 20 रुपये देता है, इसी तरह हम लोग को निर्भर चल रहा है। कह रहे हैं कि अब तो सभी का इनकम जो है डबल हो गया है। ये डबल सिर्फ मंत्री लोगों का हुआ है और ठेकेदार लोगों का हुआ है। ये जो अन्य पब्लिक है, जैसे रिक्शा चालक है, मजदूर है, चाहे खेतिहर मजदूर है, उस सबको कुछ नहीं हुआ है। इस सिर्फ मतलब सरकार अपना अति चमकाने के लिए ये सब बोल रही है। अच्छा जी। तो क्या लगता है 2025 के विधानसभा चुनाव में तो वोट दीजिएगा ना नीतीश को? नीतीश को तो हम कभी दिए नहीं हैं और हम जन्मजात आरजेडी हैं, आरजेडी को जिताएंगे चाहे जो हो जाए। हमारे पास तो पैसा है नहीं, मन तन धन से जितना मदद करना होगा। आया ना 15 लाख के 15 पैसा भी नहीं आया। उस झूठ बोल के जो उसका जो टारगेट था वो कर लिया, करके अपना गद्दी पर बैठ गया। लेकिन पब्लिक अभी भी समझ नहीं रहा है, जो मतलब ये धोखा पर धोखा दे रहा है। पब्लिक कितना बुर्बक है, जो हम तो कहते हैं जो बीजेपी वाला जदयू वाला है, पैसा दे रहा तो ले लो, लेकिन वोट नहीं दो। वोट दो आरजेडी को, महागठबंधन को दो, जो गरीब को देखेगा। लालू जी को दो, जो लालू जी गरीब का मसीहा थे। अच्छा, अब ई रिक्शा चालू हो गया है तो आप के जो ई रिक्शा पर ये जो आपके जो आप अपने खून से चलाते हैं, डेली कमाते हैं, बच्चों को पढ़ा देते हैं, लिखाने में कितना कमा लेते हैं? पहले हो जाता था, मतलब 15 साल पहले, 10 साल पहले। लेकिन जब से ई रिक्शा हुआ है, सरकार को फ़ायदा हुआ, कंपनी को इनकम टैक्स गया। लेकिन ये जो हाथ वाला रिक्शा है, इसमें कोई कमाई नहीं है, आदमी बैठने के लिए भी तैयार नहीं होता है। लेकिन हम लोग का बेरोजगारी है और दंडनीय स्थिति है, इसलिए हम लोग चला रहे हैं। कोई काम नहीं है तो मजबूरी में हम लोग चला रहे हैं। इससे तो बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई तो होगा नहीं, लेकिन क्या करें, मजबूरी में चला रहे हैं। मजबूरी में चला रहे हैं। जी सर। अभी तक 15 लाख रुपया भी नहीं आया है। 15 लाख क्या, वो सब झूठ बोल के, ये सब आने वाला नहीं है। मोदी झूठ बोलता है। जब मोदी जो पूरा देश बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, रेलवे बेच दिया, युवाओं का नौकरी मतलब छीन लिया, तो वो क्या मतलब 15 लाख रुपया देगा? 15 पैसा भी नहीं, 15 नया भी नहीं दिया। अच्छा, सरकार की तरफ से शौचालय, इंदिरा आवास अभी तक हम लोग को कोई मुहैया नहीं हुआ। पहले लालू जी के रीजन में था, जो हम लोग का बाल बच्चा अभी जवान हो गया। अब उस टाइम में 20,000 का जो इंदिरा आवास चालू हुआ था तो सबको मिल गया था। हमारे पिताजी को मिले थे, उसमें रह रहे हैं। और जब से ये डिजिटल ज़माना आ गया तो कहता है अब सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। अभी तक हम 15-20 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक न इंदिरा आवास मिला और न कुछ मिला। इंदिरा आवास को नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। ये मतलब कोई अच्छा बात है? जो अभी तक हम लोग सोच रहे हैं जो अब मिलेगा तो घर बनाएंगे, अभी तक नहीं मिला। अभी बच्चा लोग पढ़ता है, बच्चा लोग पढ़ता है, लेकिन अब क्या कर, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, वो वहाँ पर पढ़ाई अच्छा नहीं होता है। तो हम लोग सरकारी स्कूल में कैसा पढ़ाई होता है? सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई होगा? उसमें तो मैडम सब बैठी रहती है, स्वेटर बुनते रहता है अपना, और बच्चा इधर खेलता रहता है, लड़ाई झगड़ा करता रहता है। उसमें कोई, उसको तो तनख्वाह से मतलब है। तनख्वाह इतना न कर दिया है जो कहता है बच्चा पढ़े चाहे नहीं पढ़े, हमको तनख्वाह से मतलब है, पेमेंट से मतलब। जी सर। जी। चलिए, आपका क्या नाम है?
हमको नाम शंकर पासवान है। आपका ये रिक्शा है? हाँ। आइए बैठिए, बैठिए तो आप रिक्शा पर बैठिए। ठीक है सर। देखिए एक और रिक्शे वाले भैया हैं और देखिए रोज का कितना कमाई हो जाता है? सर अभी नहीं कमाई होता है, 200-300 रुपया होता है, इसमें बाल बच्चा का थोड़ा प्रॉपर्टी होता है। इतना महंगाई हो गया। सुने, और नीतीश जी तो कहे कि मोदी जी कह रहे थे यह राशन है, यह है, वह है, बिजली बिल माफ़ हो जाएगा। हमको बिजली बिल क्या, हमको 3 लाख रुपया गरीब आदमी दे सकते हैं? 3 लाख रुपया का हमको बिजली बिल के अति भेज दिया रसीद। 3 लाख का बिजली बिल का रसीद? हाँ, एक बॉल जला था 3 लाख एक बॉल में 3 लाख का बिजली बिल? हाँ, 1 लाख का 3 लाख का बिजली बिल हमको भेज दिया है। हम कहाँ गरीब आदमी देंगे? तो हम यही कह रहे हैं तो सरकार से हमको तेजस्वी यादव लालू जी ठीक थे। हाँ, हमको लालू यादव कितनों गरीब के मसीहा थे। ये तो बहुत खत्म आदमी है। कौन? ये नरेंद्र मोदी या ये सब मिलके बीजेपी, ये सब खत्म आदमी है। अच्छा, कहाँ घर है? हमको घर हाजीपुर वैशाली पड़ेगा। तो चिराग पासवान है। हाँ, चिराग पासवान है, ऐसे क्या है? चिराग पासवान है, ऐसे क्या? जा से क्या मतलब है? जा से मतलब काम करना चाहिए ना। कोई भी काम करे, जा से कोई मतलब नहीं है। बाकी कोई भी काम करेगा, चिराग करेगा, चाहे तेजस्वी भी सीएम बनने के लिए तैयार हैं। वो बनेगा तो वो काम करेगा, और नहीं उसको बाद हम कहे तो तेजस्वी भाई को हम बनाएंगे। देखिए जल्द संधान अति मुख्यमंत्री बने लालू यादव जी, तो देखिए क्या क्या काम किए हैं बिहार में। जल मछली वाला को अधिक किए, खैनी वाला के। बिहार में दारू बंद है? बिहार में दारू बंद कहाँ है? नीतीश कुमार कहता है बंद है। बिहार ऑल डिलीवरी का चल रहा है, ऑल डिलीवरी चल रहा है। नीतीश कुमार कहा दारू बंद है? नहीं बंद है। नहीं, नीतीश कुमार प्रशासन खड़ा है। दारू बंद है ना? दारू तो और चालू हो गया, घर घर बिकने लगा है। जो नहीं बेचता था वो भी बेच रहा है, और पुलिस वाले हैं पैसा लेके बेचवा रहा है। और जो गरीब आदमी है उसको पकड़ के ले जा रहा है, उससे पैसा ऐंठ रहा है। जो पुलिस वाला है उसको कमाई नीतीश कुमार के राज में बढ़ गया है। हाँ, उसका तनख्वाह एक भी पैसा खर्च नहीं होता है। जो है ऊपरी कमाई से वो अपना घर चलाता है। आप लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी और लालू की सरकार ठीक थी, फिर से आना चाहिए, तो 2025 में परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा, बहुत होगा। अगर 1500 हर बुजुर्ग को पैसा मिलेगा तो क्यों नहीं वो अच्छा होगा। और ये है 400 महीना से क्या होगा, एक चाय का भी दाम नहीं है। 1500 रुपये देगा तो जो बुजुर्ग आदमी है उसको सहारा मिलेगा। और बिजली फ्री करेगा तो समझिए, अभी जो बिजली का रहा है, स्मार्ट मीटर लगाएंगे सब, तो कहाँ से आदमी देगा? पैसा कमाई नहीं है, स्मार्ट मीटर कहाँ से? आप भी रिक्शा चला रही है, भी रिक्शा चला रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम एगो बॉल जला रहे हैं तो 3 लाख का बिल लग गया। वही ना, तो जो उसमें ठेकेदार लोग हैं, जो उसमें वो बिजली विभाग में माल होते जा रहा है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए नीतीश कुमार ऐसा काम कर रहे हैं। परिवर्तन होगा? परिवर्तन जरूर होगा। 2025 में तेजस्वी सरकार बनेंगे, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे जी। हम लोग वोट देंगे। देखिए हमारे साथ डेली अपना दिनचर्या जो है करते हैं, और वही रिक्शे के द्वारा जो इनका इनकम होता है उसी से परिवार का भरण पोषण करते हैं और दिनचर्या चलता है। और देखना होगा कि 2025 का विधानसभा चुनाव में कितनी बड़ी बदलाव हो पाती है और राजद के द्वारा की जाती है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, क्या बोलिए? अब की निश्चित परिवर्तन होगा। मतलब तेजस्वी की सरकार आएगी। हाँ। तेजस्वी एक युवा नेता है। हाँ। 17 महीना जो काम क्या करते हैं? हम चाय बेचते हैं। चाय बेचते हैं? जी। अच्छा, चाय बेचने वाला भी चाह रहा कि परिवर्तन हो? काहे ना, चाय बेचने वाला तो ये प्रधानमंत्री बन गए हैं। वो चाय प्रधानमंत्री चाय नहीं बेचते थे, वो गाय बेचते थे। गाय? हाँ। क्या बात कर रहे हैं? सही कह रहे हैं। कैसे? वो चाय नहीं बेचे हैं। अच्छा। 14 बरस के एज में वो RSS ज्वाइन किए, तो चाय कहिए बेचे? पार्ट टाइम होगा? नहीं, और सब झूठा। सच क्या है? सच यही है कि उद्देश्य बेचे, गाय बेचे, सब चीज़ बेच दिए। अच्छा। अब की पारी तेजस्वी के सरकार आएगा। 17 महीना जो काम किए, उसके बाद जो
हमारे चाचा भाग गए, क्या गांधी मैदान में कहियो नियुक्ति पत्र मिला किसी को? आप ही से पूछते हैं, मिला? नहीं मिला। भाजपा के सरकार केवल प्रचार पर चलती है और कुछ पर नहीं। चलिए देखिए, परिवर्तन के मूड में दिख रहे हैं, डेली काम काज करते हैं, एक चाय बेचते हैं तो दो जो लोग हैं वो रिक्शा चलाते हैं और कह रहे हैं कि जब से ई रिक्शा हुई है तब से हमारी जो ज़िंदगी में और मजबूरन जो है चल रही है। अब देखना होगा किस तरह से सरकार इनके हित में कोई बड़ा फैसला लेता है और 2025 का चुनाव अपने हित में लाता है। इस तमाम खबर बने रहे, देखते रहेंगे। धन्यवाद।